बांग्लादेश की तस्वीरें देखकर भावुक हो गए सीएम योगी। उतार दी फोर्स, योगी ने लिया बांग्लादेश का बदला। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा, इधर यूपी में रोहिंग्या मुसलमानों पर टूट पड़ी योगी की फोर्स। मिल गया वो सबूत जिसे खोज रही थी पुलिस, निर्दोष निकला दीपू दास। अगले 24 घंटे में योगी का फैसला। बांग्लादेश पर 1 साल पहले योगी ने जो भविष्यवाणी की थी वही सच हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वहां की हर तस्वीर देखकर भारत में लोग रो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा का बदला अब योगी आदित्यनाथ ने लेना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में जिस दीपू दास को कट्टरपंथियों ने बेरहमी से खत्म किया, अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया है उसे आज भारत के हर सनातनी को जरूर जानना चाहिए और इस रिपोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले जिस बात का डर योगी ने जताया था वही तस्वीर फिर से सामने आ गई है। मोदी क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन योगी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फोर्स उतार दी है और रोहिंग्या मुसलमानों पर योगी की फोर्स टूट पड़ी है। इस वक्त बांग्लादेश के ऐसे हालात हैं कि वहां पर कोई भी हिंदू और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। दीपू दास के बाद अब इस बार 7 साल की बच्ची को भी कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा है। बांग्लादेश में जिस दीपू दास को कट्टरपंथियों ने बेरहमी से मारा, उस पर बांग्लादेश की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, फैक्ट्री वाले समय रहते अगर पुलिस को जानकारी देते तो बचाया जा सकता था। इसके साथ ही ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि दीपू दास के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि उसने कोई विवादित बयान दिया था। मतलब जानबूझकर बेगुनाह होने के बाद भी उसके साथ ऐसा किया गया। मोदी क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इलाज शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। पूरे यूपी में हर जिले में योगी का ऑर्डर पहुंच गया है और हर जगह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। लखनऊ से लेकर बनारस और कानपुर, मेरठ, पूरे यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बिलों से निकाला जा रहा है और इस तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं बांग्लादेश का बदला योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। योगी के एक्शन से बांग्लादेश में बैठी भारत विरोधी ताकतें भी खौफ में हैं। 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था, 500 साल पहले अयोध्या में बाबर के सिपह सलाहकार ने जो किया, संभल में भी वही हुआ था, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही यहाँ भी आपको सौंपने के लिए इंतजार कर रहे हैं। योगी ने कहा था कि बांग्लादेशी सोच वाले भारत में भी पल रहे हैं। पिछले 5 दशक में भारत की मदद से ही बांग्लादेश अच्छी स्थिति में पहुंचा, लेकिन अब हालात पाकिस्तान से भी बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस कुर्सी पर बिठाने वाले बांग्लादेश की जमात ही है और इसलिए यूनुस कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ करे। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी हिंदू देश नहीं है दुनिया में ऐसा जहां हिंदू जाकर रह सके। मोदी सरकार को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर हिंदुओं के लिए खोल देना चाहिए। अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में जब योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तब योगी आदित्यनाथ ये कर सकते हैं, क्योंकि योगी ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान भारत के नक्शे में शामिल होगा। बॉलीवुड एक्टर से लेकर बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी जो सेक्युलर की दुहाई देते हैं, आमिर खान जैसे लोग बांग्लादेश की घटना पर बिलों में छुपकर बैठे हैं। आखिर क्यों? भारत में जाति के नाम पर नेता बांटते हैं और उसका फायदा उठाकर सिर्फ सत्ता में वो रहते हैं। नेता तो विदेश भाग जाते हैं और बांग्लादेश जैसी घटनाएं आम जनता को भुगतनी पड़ती हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के हिंदू लोग हैं, लेकिन भारत में दलित समाज भी इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाता, ये समझ से परे है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की सफाई शुरू कर दी है और पीएम बने तो देश से भी सफाई होगी। योगी आदित्यनाथ का क्या आप समर्थन करते हैं? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।